तो चलिए इस बार हम लोग फिर से कुछ पढ़ लेते हैं बाबू। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि बीच में काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न में शुरू से काम छोड़ता है और एक टाइप था अंत से काम छोड़ता है। आज का जो हम लोग का टाइप का नाम है पेयर बेस्ड क्वेश्चन, जोड़ा पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा कि आपका दो व्यक्ति मिलकर के काम करेगा, ठीक है। तो आगे वीडियो बढ़ने से पहले बता देते हैं कि आप लोग पहले का वीडियो जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए ज्यादा गप किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों के बीच में आ रहा है, ऊपर आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करता है और बी और सी उस काम को मिलकर के 12 दिन में करता है और सी और ए मिलकर के उस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तब कहता है इसमें कुल जो है 4 क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए अकेले कितना दिन में काम करेगा। तीसरा पूछेगा बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। चौथा पूछेगा सी अकेले कितना दिन में काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे कि इसमें कोई भी 4 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कभी भी चारों क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान देते हैं कैसे बनाना है। एलसीएम मेथड को हम अप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, इसका कार्य क्षमता आ जाएगा 6, इसका कार्य क्षमता 5, इसका कार्य क्षमता 4। तो इस प्रकार से देखिए कि हमको क्या है कि पहला क्वेश्चन निकालना है कि ए बी सी तीनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में करेगा। परंतु क्वेश्चन जिस हिसाब से दे करके रखा है कि ए बी 10 दिन में 6 काम करता है, बी और सी 12 दिन में 5 काम, 12 दिन में 60 काम करता है, 1 दिन में 5 काम करता है। सी और ए 15 दिन में 60 काम करता है और 1 दिन में 4 काम करता है। तो आप सोचिए कहीं पर भी ए बी सी तीनों का हम लोग कार्य क्षमता नहीं दिख रहा है, ना ए अकेले का दिख रहा है ना बी अकेले का दिख रहा है। जब भी दिख रहा है तो जोड़ा पर आ रहा है, पेयर में आ रहा है, इसीलिए इस टाइप का नाम भी है पेयर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ए और बी साथ में 1 दिन में कितना काम करता है 6, बी और सी साथ में 1 दिन में कितना काम करता है 5, और सी और ए साथ में मिलकर के कितना काम करता है तो 4। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेन मकसद हम लोग का क्या होना चाहिए अभी कि ए बी सी तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करता है। अगर ये हम निकाल ले तब 60 काम को तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा निकल जाएगा। तो हम लोग 1 दिन का क्षमता पहले निकालते हैं ए बी सी का। तो जरा गौर करिएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ टोटल कार्य क्षमता कितना है, 6 5 11 और 4 15। तो ये टोटल है 15 कार्य क्षमता। लेकिन जरा गौर करेंगे कि 15 जो कार्य क्षमता है वो किसका किसका है। तो यहाँ देखिए एक ए, यहाँ एक ए, मतलब क्या हो गया 2a, यहाँ एक बी, यहाँ एक बी, यहाँ क्या हो गया 2b, और यहाँ एक सी, यहाँ एक सी, क्या हो गया 2c। मतलब इस प्रकार से देखेंगे कि हम लोग a 2a 2b 2c का टोटल कार्य क्षमता 15 है। अगर दो को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b प्लस c का कार्य क्षमता हमारे पास 15 आ जाता है। तो बच्चे हम लोग ध्यान क्या निकालना क्या चाह रहे हैं, हम लोग निकालना चाह रहे हैं एबीसी का क्षमता। तो हम लोग एबीसी का डबल का क्षमता आ रहा है 15। तो अगर एबीसी का क्षमता निकालेंगे तो 2 से भागा दोनों साइड करते हैं। अगर 2 से भागा दोनों साइड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका आ रहा है 7.5। मतलब एबीसी 1 दिन में जो काम करेगा वो कितना करेगा 7.5 करेगा, 7.5 करेगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हमारे पास यही आ गया कि कुल काम कितना है 60। तो 60 काम को 1 दिन में 7.5 काम करता है, या 15/2 काम करता है, या 15/2 काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एबीसी 60 काम को 15/2 के क्षमता से, ध्यान दीजिएगा 60 गुना 2/15, 15 चौका 60, 4 दूनी 8। तो 8 दिन में ए बी सी तीनों मिल करके पूरे काम को कर देगा। ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद भी पूछ रहा है कि ए अकेले का कार्य क्षमता क्या होगा, बी अकेले का कार्य क्षमता क्या होगा, सी अकेले का कार्य क्षमता क्या होगा। देखिएगा इसको हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ए बी सी अगर 1 दिन का कार्य क्षमता अगर इसका हम निकाल लेते हैं कि ए 1 दिन में कितना काम करता है तो 60 काम को कितना दिन में करेगा निकल जाएगा। बी का 1 दिन का कार्य क्षमता अगर निकलता है तो 60 काम को कितना दिन में करेगा वो भी निकल जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता है 7.5 और हमको निकालना है किसका, ए का कार्य क्षमता निकालना है।
तो जब ए का कार्य क्षमता निकालना है तो हम लोग घटा देंगे किसका, बी और सी का, और बी और सी का जो कार्य क्षमता है कितना है 5। मतलब 7.5 में से अगर 5 चला जाएगा, अगर 5 चला जाता है तो कितना बचता है 2.5। यही हो गया इसका कार्य क्षमता, किसका, ए का कार्य क्षमता हो गया, एक दिन का कार्य क्षमता हो गया। अब जरा गौर करिए कि अगर हमको बी का निकालना है, किसका निकालना है, बी का, तो हम लोग घटाएंगे किसका, ए और सी का। ए और सी का कार्य क्षमता कितना है 4। तो ये जो कहा 4 अगर हम 7.5 से घटा देते हैं तो बी का क्षमता कितना आ जाएगा, बी का क्षमता आ जाएगा आपका 4 घटाने के बाद 3.5। उसी प्रकार से अगर हमको सी का निकालना है, अगर हमको सी का निकालना है तो हम लोग घटाएंगे किसका, ए और बी का घटाएंगे। अगर सी का निकालना है तो किसका घटाएंगे, ए और बी का घटाएंगे। तो ए और बी का क्षमता कितना है, ए और बी का क्षमता है देखिए यहाँ पर 6। तो अगर 7.5 में से, अगर हम 7.5 में से अगर 6 घटा दें, अगर हम 6 घटा दें तो सी का क्षमता हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.5 में से 6 जाएगा तो 1.5। तो इस प्रकार से हम लोग देखे कि तीनों का क्षमता हम लोग निकाल ले रहे हैं। ए का भी क्षमता निकाल लिए, एक दिन में कितना काम करता है तो 2.5। बी एक दिन में कितना काम करता है 3.5। सी एक दिन में कितना काम करता है 1.5। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है कि ए अकेले कुल काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले कुल काम को कितना दिन में करेगा और सी अकेले कुल काम को कितना दिन में करेगा। तो सेम बात है, देखिए 60 काम को ये भी करेगा, 60 काम को ये भी करेगा, 60 काम को ये भी करेगा, लेकिन ए का क्षमता होगा 2.5, तो ये किस क्षमता से करेगा, 2.5 की क्षमता से करेगा। आंसर ये किस क्षमता से करेगा, बी का क्षमता है 3.5, तो 3.5 के क्षमता से करेगा। और सी का क्षमता क्या होगा 1.5, तो 1.5 के क्षमता से करके इसको खत्म कर देगा। इस प्रकार से हमारा चारों क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन ये हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक जगह पर हम लोग और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो हम यहाँ पर इतना किए ना, इस जगह पे हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ जितना भी जोड़ करके आएगा, इस टाइप में जितना भी जोड़ करके आएगा उसको डायरेक्ट हम आधा कर देंगे। ये हम 3 स्टेप में उसको या 2 स्टेप में काम नहीं करेंगे। क्यों आधा करेंगे, क्योंकि हर बार इधर कितना आ जाता है डबल, हमको जितना चाहिए उसका डबल हर बार आता है। तो हम क्यों ना डायरेक्ट इसको आधा कर दें, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि आधा क्यों करना होता है। तो यहाँ पर आप एक स्टेप में काम कर सकते हैं, उसके बाद आराम से डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो फिर से बता रहे बच्चे, ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है P और Q किसी कार्य को 12 दिन में, Q और R उस कार्य को 15 दिन में, R और P उस कार्य को 20 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, P और Q, P प्लस Q किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। फिर कहता है Q और R उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और R और P उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ध्यान दे दीजिएगा बच्चे। फिर क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछेगा। पहला नंबर पूछेगा A प्लस B प्लस C उस काम को कितना दिन में करेगा। दूसरा में पूछेगा A अकेले कितना दिन में करेगा। तीसरा में पूछेगा B अकेले कितना दिन में करेगा। और चौथा में पूछेगा C अकेले कितना दिन में करेगा। यही क्वेश्चन 4 में से कोई एक पूछेगा। तो ध्यान देना है, इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा 60, कार्य क्षमता कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, हम पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से 5, 4, 9 और 3 कितना आता है 12/2 डायरेक्ट लिख देंगे। ये किसका क्षमता आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R का। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि PQR का क्षमता कितना आ रहा है, एक दिन का 6। मतलब PQR अगर एक दिन में 6 काम करता है, क्वेश्चन में कहता है 60 काम को कितना दिन में करेगा, 60 काम को कितना दिन में करेगा, आप बताइए कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर निकालना है, P का क्षमता निकालना है। अगर P का क्षमता निकालना है तो किसका घटाएंगे, QR घटाएंगे। QR कितना है 4 है, 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर उसी तरह से अगर आपको निकालना है Q का, तो घटाएंगे किसका, Q का निकालना है तो बाकी दोनों का घटा देंगे। Q का निकालना है तो P और R दोनों घटा देंगे। PR कहाँ है, देखिए PR यहाँ पर है 3, मतलब 6 में से 3 चला जाएगा तो Q का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
पी क्यू के बाद अब किसका निकालना है, आर का निकालना है। तो आर का क्षमता क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आर का निकालने के लिए हम किसका घटा देंगे, पी और क्यू का हटा देंगे। पी और क्यू है 5, मतलब 6 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से सबका एक दिन का कार्य क्षमता हमारा आ गया। जब एक दिन का कार्य क्षमता आ गया तो सब लोग 60 काम कर रहा है, कुल काम है 60, तो 60 काम को पी करेगा। यहाँ देखिए एबीसी लिखे हैं, इस बात को आप समझ जाइएगा, एबीसी नहीं होगा, यहाँ जब नाम पी क्यू आर है तो पी क्यू आर ही पूछेगा, एबीसी नहीं आएगा। चलिए इसको हम सुधार देते हैं, पी क्यू आर पूछेगा किसका, पी अकेले का, फिर क्यू अकेले का, फिर आर अकेले का। तो पी एक दिन में कितना काम करता है, 2, 60 काम को कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। क्यू कितना काम करता है एक दिन में, 3, तो ये 60 काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। ये कितना काम करता है, 1, तो ये कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। इस प्रकार बच्चे फिर देखिए हम 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, मात्र एक लाइन में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देख लीजिए 4 क्वेश्चन, तो इससे बेहतरीन इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का कोई और तरीका नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि हम जल्दी में बता दिए हो या थोड़ा फास्ट चल रहा हो तो आप दोबारा उसको रिपीट करके जरूर देख सकते हैं, यूट्यूब पर ये भी फायदा है आपके लिए। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हम आपके बीच में आते हैं, देखते हैं और उसमें क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। तो इस टाइप में आप देख रहे हैं एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। क्वेश्चन में कहता है राम और मोहन किसी कार्य को 10 दिन में करता है। राम और मोहन किसी कार्य को 10 दिन में करेगा। उसके बाद आगे कहता है कि मोहन और सोहन उस कार्य को 15 दिन में करता है और सोहन और राम उस कार्य को 20 दिन में करता है। बाबू आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहा होगा। हम बार बार आपको हर वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर जरा सा भी आपको कोई किसी वीडियो में दिक्कत हो, साउंड क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी में, क्वेश्चन में, किसी भी तरह का दिक्कत हो बाबू, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 60, इसका कार्य क्षमता 6, इसका 4, इसका 3। फिर वही बात है, क्वेश्चन तो 4 ही पूछेगा, आपको पता है 4 क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम, मोहन और सोहन इन तीनों मिल करके पूरा काम को कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, राम अकेले, तीसरा श्याम अकेले, दूसरा मोहन है तो मोहन अकेले, तीसरा श्याम अकेले। इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर हम वही काम करेंगे, पूरा जोड़ करके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 6 4 10 3 13/2। ये किसका क्षमता आ गया, इस आ गया राम प्लस मोहन प्लस सोहन तीनों का। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हमारे पास मिल गया। 60 काम है और 60 काम को 13/2 की क्षमता से करेगा, 13/2 की क्षमता से करेगा, मतलब 60 गुना 2/13 दिन आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है राम अकेले। तो राम अकेले का निकालना है, राम का निकालना है तो घटा देंगे किसका, मोहन और सोहन का। मोहन और सोहन कितना है, 4 है। तो इसका देखिए डेसिमल वैल्यू अगर देखेंगे तो 6.5 है। तो 6.5 से अगर हम 4 घटा देंगे तो राम का आ जाएगा हमारा 2.5। सेम उसी तरह से अगर मोहन का निकालना है तो राम और सोहन घटा देंगे, राम और सोहन 3 होता है, 6.5 में अगर 3 चला जाएगा तो 3.5 आ जाएगा बाबू। और उसी तरह से फिर अगर सोहन का निकालना रहेगा तो राम और मोहन निकालेंगे, राम और मोहन अगर 6 घटाएंगे, 6.5 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 60 काम को राम 2.5 के क्षमता से करेगा, 60 काम को राम 2.5 के क्षमता से करेगा। फिर उसी तरह से 60 काम को मोहन 3.5 के क्षमता से करेगा, 60 काम को फिर क्या करेगा सोहन 0.5 के क्षमता से करेगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा इसको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीख गए होंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो कोई वीडियो में, कोई क्वेश्चन में, तो जरूर से आप कमेंट करेंगे बाबू, हम प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। इस पार्ट में हम लोग इसी टाइप को रखते हैं क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टाइप के अंदर 4 क्वेश्चन संभावित है। तो आप आराम से इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जल्द हम आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी आपके YouTube चैनल पर दिया जा रहा है, बार बार आप देख लीजिएगा। उस टेलीग्राम पर बहुत जल्द हम सारे PDF भी हम शेयर करेंगे आपके प्रैक्टिस करने के लिए। आप उसमें जुड़ जाइए टेलीग्राम में, ताकि जब हम उसमें आपको नोट्स दें, हर टाइप बाय टाइप जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे, जिस समय वीडियो अपलोड होगा उसी समय उसमें नोट्स भी चला जाएगा, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। याद रखिए, अभी जो है हम पूरा कोर्स इस पर करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए, इसको लेकर के कंटिन्यू अभी चलने वाला है। आप सिर्फ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाला है बाबू, झारखंड में, बिहार में,
केंद्र सरकार में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अपने आप के समय को बर्बाद मत करिए, इसको यूटिलाइज करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, फालतू काम के लिए टाइम मत दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिएगा, मैथ, रीजनिंग और जीएस 3 सब्जेक्ट में से अगर आप एक भी सब्जेक्ट को छोड़ के चल रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। ये कटु सत्य है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।